हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नया टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। कौन सा टॉपिक है? क्वांटम नंबर्स। तो देखो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आज अपन कलेक्ट करने वाले हैं। क्वांटम नंबर्स देखो इसकी छोटी सी डेफिनेशन जैसा नहीं है। क्वांटम नंबर्स may be defined as a set of 4 quantum numbers with the help which we get complete information about the electron in an atom, location, energy and the type of orbital occupied the। यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, क्वांटम नंबर डिफाइंड, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है लेकिन लिख लो, डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 numbers, set of 4 numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons in an atom, location, energy and the type of orbital, shape and orientation of the orbitals। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? डिफाइंड एज द सेट ऑफ 4 नंबर्स with the help of which we get complete information about the all electrons in an atom, location, energy and the type of orbital, shape, orientation of the orbitals। अभी डेफिनेशन तो ये रफ डेफिनेशन है आप लोगों को समझाने के लिए। देखो क्वांटम नंबर्स क्या है, एक तरीके से एड्रेस है। कैसे एड्रेस? जैसे अपने घर का एड्रेस होता है, क्या सोसाइटी का नाम, ठीक है, एरिया का नाम। सपोज आई एम लिविंग इन गुंजन, आई लिविंग इन मेघमयूर, आई लिविंग इन दिस B1 बिल्डिंग नंबर 1, आई लिविंग इन 10th फ्लोर, आई लिविंग इन 5th फ्लोर, ठीक है। सपोज मैंने बोला 504, तो वो पूरा एड्रेस होता है। वैसे ही क्वांटम नंबर्स किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है कौन प्रोवाइड करता है? क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं कि वो दुनिया के किस कोने में एग्जिस्ट है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे अपना आज के टाइम में आधार कार्ड है ना, आज के टाइम में बेसिक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आधार कार्ड में सेव रहती है। जैसे अपना थंब स्कैन किया, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट निकल के आ जाएगी। वैसे ही क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स इज अ कंप्लीट पैकेज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द एटम। अब देखो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या बनता है, क्या इसे रब कर देते हैं। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी। और देखो ये बात समझो कि क्वांटम नंबर्स में सबसे पहला क्वांटम नंबर जो है वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, उसको देख लेते हैं अपन। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, गिवन बाय बोर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है? इस तरीके से, ठीक है। जहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी, ऑर्बिट को ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। तो देखो n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए,
K, पहले वाले ऑर्बिट को K, फिर L, फिर M, फिर N, O, जैसे ABCD चलती है ना, कर्नल से स्टार्ट किया, अभी जितने भी होंगे पहले वाले को K मतलब फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड L, ABCD तो आती होगी आप लोगों को, तो L मतलब सेकंड, M मतलब थर्ड, O, N मतलब फोर्थ, फिर इस तरीके से लगातार नंबर ऑफ ऑर्बिट को इसने एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे अपन में एक बिल्डिंग में गया, कौन से ऑर्बिट में तुम रहते हो, कौन से फ्लोर पे तुम रहते हो, या कौन सी बिल्डिंग में तुम रहते हो। सपोज मैं एक सोसाइटी में गया, कौन सी बिल्डिंग में तुम रहते हो, तो n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल जो होता है स्मॉल n होता है। पहला पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू 1 के लिए, 2, 3, 4 के लिए K, L, M, N, ये वाला रिलेशन सेकंड पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उसने बोला थर्ड पॉइंट, उसने बोला एंगुलर मोमेंटम, ये सारी बोर की थियरी के बेस पे है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MVR, ये अपन ने बोर थियरी के डेरिवेशन में मैंने आप लोगों को बताया था। एंगुलर मोमेंटम उसने क्या बोला, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल, इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h/2π मतलब एंगुलर मोमेंटम, ऐसे h/2π की वैल्यू बढ़ेगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसे बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। एम आई क्लियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे रिलेट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को यहाँ से मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा सर और कोई रिलेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट क्या बोला, रेडियस का रिलेशन। आप लोगों को याद है रेडियस जो है वो, तुम्हें सिर्फ रेडियस का रिलेशन इसी आपको याद है, रेडियस जो है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। n की वैल्यू 1 के लिए वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट, प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट कम है तो रेडियस कम, तो ऑर्बिट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, देखो रेडियस बढ़ गई, रेडियस और बढ़ गई, रेडियस और बढ़ गई, रेडियस और बढ़ गई। तो रेडियस का रिलेशन क्या है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी उसका रिलेशन नंबर ऑफ ऑर्बिट से इस तरीके से रिलेट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट से आप लोगों के इस तरीके से रिलेट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, इसका रिलेशन जो होता है एनर्जी से, ये मैंने करा है 0.5 to 9, ये तो रेडियस का था, और ये कहता था 13.6 या 2.18 × 10⁸ z²/n², ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है इसका, ये रिलेशन होता है, ठीक है। एनर्जी से इसका ये वाला रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस में। इस तरीके से एनर्जी के सारे पॉइंट दिए गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये एक तरीके से एड्रेस है। अगर आपको किसी का भी n पता है तो उसका ऑर्बिट पता है, ऑर्बिट पता है तो कहानी रिलेट करना ज्यादा कन्वीनियंट है। नेक्स्ट, इसे रब कर दें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो आगे क्या बोलता है, एक और क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर अपन पढ़ने वाले हैं। पहला अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात की जाए तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है सेकंड वाला, अजीमुथल या फिर एंगुलर या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये सब इसी के नाम है। अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब देखो सेकेंडरी क्वांटम नंबर कैसे डिस्कवर हुआ। एक साइंटिस्ट थे सोमरफील्ड, सोमरफील्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूमता, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे इलेप्टिकल पाथ में घूमता है।
अंडाकार शेप में घूमता है। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी सब तरफ बराबर है, ध्यान से समझना। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है, बराबर। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है सेंटर से वेरिएबल आ रही थी, कभी कुछ। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में ना घूम के इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। इसका ऐसा रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। दो एक्सिस होते हैं इस तरह के, ये वाला एक समझ में मान रहे हैं कि मेजर एक्सिस है और ये वाला आप लोगों का क्या है, माइनर एक्सिस। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सब तरफ एनर्जी बराबर है। भाई मैं सेंटर से पूरा सर्कल लगाऊंगा तो मेजर सब तरफ एनर्जी, लेकिन जब मैं इलेप्टिकल पाथ में घूम रहा हूँ तो यहाँ से मेरी इसकी डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे मैं और पास आ गया, यहाँ पे फिर दूर चला गया, यहाँ पे पास आ गया, वेरिएशन हो रहा है। इस बेसिस पे शेल को डिवाइड करके बनाए गए सब शेल। क्या बनाए गए, सब शेल। और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका एल से रिप्रेजेंट करते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को, याद रखना, ठीक है। सब शेल बनाएंगे। अब सब शेल में देखो फिक्स बताया गया कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सब शेल है, सब शेल ये बोलते हैं एस ब्लॉक। डिफाइन कर दिया कि जब भी वो एल की वैल्यू 0 बोल रहा है इसका मतलब एस ब्लॉक की बात कर रहा है। एल की वैल्यू जब वो 1 बोल रहा है तो वो पी ब्लॉक की बात कर रहा है, ठीक है। एल की वैल्यू जब 2 बोल रहा है तो वो डी ब्लॉक की बात कर रहा है। एल की वैल्यू जब वो 3 बोल रहा है तो वो एफ ब्लॉक की बात कर रहा है। नोट कर लो, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, नोट कर लो। ये वैल्यू आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। इसे सब शेल को डिफाइन करने के लिए बनाया गया, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के लिए। अब देखो एक चीज और, क्या कि सब शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल निकालने का फॉर्मूला, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल निकालने का फॉर्मूला देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब शेल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कैसे, इनके डायग्राम्स भी, डायग्राम्स आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 × 2l+1। कैसे लगाया देखो, फॉर एस के लिए अगर लगाते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो एल की वैल्यू क्या होती है, 0। देखो 2 × 2 0 + 1 आप लोगों के क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फॉर पी क्या हो जाएगा, फॉर पी के लिए क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 1, 2 × 2 × 1 + 1 2 × 3 कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरीके से। मतलब इसके अंदर ऐसा डायग्राम बनता है, ये वाला पी के अंदर ऐसे 3 बनते हैं, 1 2 3, ठीक है, ऐसे डायग्राम आप लोग। फिर डी के लिए आप लोग डी के लिए निकाल सकते हो। फॉर डी क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 + 1 कर लोगे 10 आ जाएगा। भाई 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 × 2 10। तो किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसको निकालने के लिए आप लोगों को अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का इस तरीके से रिलेशन दिया गया है, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर है। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, इसे रब कर दें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
रिप्रेजेंट। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एस में आप लोगों को मैंने बोला डायग्राम ऐसे बनता है, पी में आप लोगों के इस तरीके से बनता है, और डी में आप लोग धीरे धीरे याद करते जाओ, ये चीज़ें अब तुम लोगों को याद करनी है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन के लिए एक, इसमें एक में 2 आ सकते हैं, तो ये जो बनाए ना इसे पी एक्स, ये पी ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एस के लिए 0, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों के अलग अलग ऑर्बिटल बनते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के अंदर। ये वाली बात, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे की बात सुनो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो रेंज होती है -L से +L के रेंज के बीच में होती है। -L से +L की रेंज होती है। देखो अगर L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू S के लिए एक एक करके निकाल रहे हैं, फॉर S L = 0, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ 1। एक ही तरह का देखो ऑर्बिटल आ रहा है, फिर इसको इनको नाम दिया गया। फिर देखो दूसरे के लिए निकालो, एक बार करके देखो समझ में आ जाएगा। L की वैल्यू 1 है, तो देखो -L से +L की रेंज, अगर L की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैं वैल्यू रख के देख रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया आप लोगों का? देखो -1, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, -1, 0 और +1। देखो 3 ऑर्बिटल बनेंगे। ऑर्बिटल का मतलब समझ लो, तुम एक बिल्डिंग में गए और तुम एक फ्लोर पे गए, ठीक है। फ्लोर में तुम्हें पता जाना है कौन से फ्लैट में जाना है, तो उसका ओरिएंटेशन -0 +1 कि ऑर्बिटल, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा तुम लोगों को कि एक रेंज बताना है कि इन तीनों में से किस फ्लैट नंबर की बात कर रहे हैं, उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये पूरा इसको px py, सर कौन सा px होता है कौन सा py? कोई सा भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये भी px हो सकता है, ये भी px हो सकता है, ये भी px हो सकता है, लेकिन बात इसी की कर रहे हैं, ये वाली समझ में। एक और देखते हैं ना, फॉर d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाता है? देखो रेंज माइनस से लेके +L, -2, -1, 0, +1, +2। देखो dxy, dyz, टोटल कितने बन गए? 5। टोटल कितने हो गए? 5। क्लियर है? इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन से ऑर्बिटल या शेल की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जनरली जैसे अब F के लिए निकालें, तो F के लिए क्या होता है? फॉर F L = क्या होता है? 3 होता है। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। इस तरीके से F में जनरली आपका F का डायग्राम नहीं है, ये तीन इन सब के डायग्राम्स भी हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा आप लोगों को इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मिलता है dxyz, dyz, x, dx, तो इन सब के डायग्राम है। बस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक तरीके से हम लोग फ्लैट नंबर कि फ्लोर पे चले गए, इसमें 3 फ्लैट निकले, कौन से फ्लैट में जाना है ये चीज कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिल्डिंग नंबर बता रहा था, ठीक है। फिर अपन गए, पहला S ब्लॉक था, फिर P ब्लॉक था, फिर D ब्लॉक था, F ब्लॉक था, ठीक है। अब उस फ्लोर में गया तो इसमें 3 फ्लैट मिले, तो तीसरे में तीनों में से कौन से में इलेक्ट्रॉन है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन 5 में से किस में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, कौन सी इंफॉर्मेशन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नोट कर लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन सब के डायग्राम्स में नेक्स्ट केस में बताऊंगा तुम लोगों को, डोंट वरी, वहां पे तुम्हें और अच्छे से डिस्क्राइब ये वाली बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लास्ट टॉपिक। इसमें चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर होता है? चौथा नंबर जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो दिया था इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, साइंटिस्ट ने दिया था गोल्ड श्मिट ने, SMIDT,
गोल्डस्मिथ ने दिया था। स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसने क्या बोला, उसने इस तरीके का एग्जांपल दिया कि वेव्स जो है हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर होती है, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकली, ये देखो इस तरीके से। यही अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिलेट करता है। तुम धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। देखो एक जो है ये क्लॉकवाइज है, और ये वाली जो है आप लोगों का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही है। तो उसने क्या बोला, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, एक को अपन +1/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को अपन -1/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे उसने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एक ये वाला एरो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, +1/2, कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा अपोजिट में आते हैं। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, और दूसरा हमेशा इस तरीके से आएगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, -1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोलता है स्पिन, कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस तरीके से। अब तुम उस फ्लैट में चले गए, लेकिन उसका ओरिएंटेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ है, इस तरफ है कि किस तरफ है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। +1/2 ऊपर की तरफ एरो को +1/2 रिप्रेजेंट करता है, नीचे की तरफ एरो को -1/2 रिप्रेजेंट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर गिवन बाय गोल्डस्मिथ। ठीक है, अरे अब देखो नई थियरी लेटेस्ट क्या बोला गया कि भाई अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और जो कम नेगेटिव है उसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव। सिमिलरली इस तरह का एरो, कुछ पार्ट ज़्यादा नेगेटिव है और जो कम नेगेटिव है उसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव। देखो अपोजिट चार्ज, ये माइनस है, ये प्लस माइनस, अगर दोनों एक तरफ होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये ऑर्बिट छोड़कर भाग जाएगा। तो इस तरीके से गोल्डस्मिथ ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा अपोजिट स्पिन में बढ़ते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता है। इस तरीके से एक +1/2 होता है, -1/2 होता है। ठीक है, और ये हमेशा एक दूसरे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोगों का स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जहां पे भी s +1/2 -1/2 दे रखा हो, वहां पर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया। चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, सबशेल को बताता है। फिर आप लोगों को क्या बताता है, सेकेंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके अंदर px में है, py में है, pz में है। और अब ये क्या बताता है कि अगर px में भी है तो ऐसे है कि ऐसे है, दो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इस एरो को आप लोग हाफ भी बना सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स में आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में आप ये बना सकते हो, दोनों सही है। तो ये ऐसे है, इसका ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है, ये ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है। ये +1/2 मतलब ऊपर और -1/2 मतलब नीचे। ये एक तरीके का एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का कि वो कैसे ओरिएंटेशन में है, कौन से एक्सिस में है, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर रिगार्डिंग फॉर दिस। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो करवाए जाएंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।